तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। खुद से स्टडी करे, खुद से रिसर्च करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, उसके बाद जो करना है वो करे, खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी पर करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे सामने एक स्टॉक है जिसका नाम है यहाँ पे प्लस सिक्योरिटीज। ये आप यहाँ पे देख सकते हो एंड ये स्टॉक में यहाँ पे लिटिल आज 9.24% का गिरावट देखने को मिल रहा है। 9.5% से या फिर 9% के आसपास से स्टॉक ये गिरा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट के लेवल्स दिखा देता हूँ कि कहाँ पे क्या चीजें चल रही थी। 21 का स्टार्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे, मतलब 148 के आसपास, 140 के आसपास, ठीक है, 142 137 के आसपास कहीं पर तो स्टॉक की स्टार्टिंग हुई एंड वहां से थोड़ा सा मतलब सस्टेन करके ये स्टॉक कंटिन्यूसली आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ऊपर से मतलब लास्ट में जो मतलब लास्ट के 2 घंटे में यहाँ पे कह सकते हो कि ये 126 के आसपास का लो इसने हिट किया था, वहां से थोड़ी सी इसमें बाइंग है और उसके बाद फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक में गिरावट हुई और एट लास्ट 126 के आसपास इस स्टॉक में आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो 12 पॉइंट्स की गिरावट है, 12.90 रुपीज, 12.90 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 13 रुपीज के आसपास गिरावट है। 9.24% का आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। एंड यहाँ पे मतलब कल शायद इस स्टॉक में तेजी आई थी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट मोमेंट वाली तेजी इस स्टॉक में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये तो आज को ओपनिंग यहाँ से है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि कल स्टॉक यहाँ पे गैप अप हुआ था थोड़ा सा एंड लास्ट टाइम पे भी मतलब स्टॉक में तेजी आई थी। तो ये कुछ यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। मतलब इस वीडियो में ना हम इससे रिलेटेड फंडामेंटल्स देखेंगे, क्योंकि जब भी मतलब ऐसे स्टॉक्स में तेजी या फिर मंदी आ जाती है तो रिटेलर्स, छोटे इन्वेस्टर्स बिना कुछ समझे, बिना चीजें चेक किए मतलब ऐसे स्टॉक्स में कूद जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इस स्टॉक से रिलेटेड थोड़ा सा हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मतलब लास्ट का 1 साल का डेटा देखेंगे हम। 1 डे के टाइम फ्रेम पर अभी हम ये चार्ट देख रहे हैं। 1 साल के अंदर का जो लो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 90 रुपीज के आसपास आपको 1 साल के अंदर का लो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फेब में मतलब ये स्टॉक यहाँ पे 120 के आसपास था एंड वहां से मतलब गिरावट हुई, 90 के आसपास स्टॉक ने लो बनाया। उसके बाद काफी वोलेटिलिटी आपको स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल रही है। सर्किट्स वाला काम तो यहाँ पे कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये वाला मतलब 10% का लूज है, ओके। ये वाला कह सकते हो कि 10 to 15% के आसपास का मतलब यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। ये वाला जो बड़ा कैंडल है ये शायद 15 to 20% के आसपास का सर्किट रहा होगा। ये वाला बड़ा वाला कैंडल ये भी अप्रोक्सीमेटली मतलब 15 to 20% का है। ये भी बड़ा वाला कैंडल, ओके, ये बड़ा वाला कैंडल है। ये लिटरली बड़ा वाला कैंडल है। ये गैप अप भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लिटरली यहाँ पे 10%, 15%, 20% तो यहाँ पे नॉर्मल है ऐसे स्टॉक में। ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे ऐसे मूव्स आते रहते हैं। यहाँ पे सर्किट वाले ही मूव्स आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली देखने को मिलते हैं, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा डेटा देखेंगे एंड बाय द वे यहाँ पे 170 के आसपास स्टॉक का 1 साल के अंदर का हाई देखने को मिल रहा है। एक 170 के थोड़ा सा नीचे है 1 साल के हाई के लिए, यह चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे काफी लिमिटेड आपको डेटा देखने को मिल रहा है। 2018 के आसपास से ही हमें डेटा देखने को मिल रहा है। तो उस टाइम पे ना स्टॉक यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग किस लेवल पे हुई थी, अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 के आसपास स्टार्टिंग हुई थी। स्टॉक ने हाई लगाया उस टाइम पे 100 के आसपास, फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आया। ये 2020 वाला कोविड वाला गिरावट, ये चाहे तो ऐसा कह सकते हो। 20 रुपीज के आसपास यहाँ पे 2020 में स्टॉक आया था। तीनों नंबर्स मैच हो रहे हैं, लेकिन कोई ये मतलब ये नहीं रहता कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, लक वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं चलता। तो उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है एंड बाय द वे ऊपर से जो जिस लेवल का रिजेक्शन आ रहा है लास्ट के 4-5 महीने वाले, ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे इतने मतलब बड़े बड़े वीक बन रहे हैं। अगर मतलब आप में से किसी को 4 से अच्छे से पढ़ने आते हैं तो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मंथली टाइम पेपर यहाँ पे मतलब जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है यहाँ पे मतलब सेलिंग आ जाती है। ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर से एक बार डिस्क्लेमर की किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड थोड़ी सी फंडामेंटल चीजें चेक कर लेते हैं कि मतलब स्टॉक के नंबर्स कैसे है, रिजल्ट कैसे है, बिजनेस क्या और क्या बाकी सारी चीजें है। ओके, तो यहाँ पे हमने स्क्रीनर ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो अबाउट अस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 2015 में शायद इस स्टॉक की स्टार्टिंग हुई थी, इसके बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी। प्लस सिक्योरिटीज लिमिटेड इज एंगेज इन इन्वेस्टिंग एंड डीलिंग एंड इन फूड प्रोसेसिंग। दोनों अलग टाइप के बिजनेस, दोनों मतलब टू एज वाले बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं। एक तो क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, एंगेज इन द इन्वेस्टिंग एंड डीलिंग, ओके, इन्वेस्टमेंट एंड डीलिंग ये एक सेपरेट बिजनेस है। एंड इन फूड प्रोसेसिंग बिजनेस यानी कि ये एफएमसीजी रिलेटेड भी मतलब शायद थोड़ा सा काम करते हैं। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में भी आपको ये देखने को मिल रहे हैं। एंड प्लस इन्वेस्टमेंट एंड डीलिंग रिलेटेड एक सेपरेट बिजनेस है। सिक्योरिटीज से तो मतलब समझ में आता है कि यहाँ पे सिक्योरिटीज रिलेटेड थोड़ा सा मतलब बिजनेस है। सिक्योरिटीज यानी कि क्या, इक्विटी, पैसा, लेंडिंग, ये सारी चीजें आती है।
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दो एज वाले, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप वाले आपको इनके बिजनेस देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे स्टॉक में हुई है आज 9% के आसपास की गिरावट, 9.24% का गिरावट आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्कर वाला ले लेता हूँ। तो 9.24% के आसपास स्टॉक में गिरावट है। 127 के आसपास स्टॉक का प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप काफी छोटा है। 126 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप से भी काफी छोटी ये कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। करंट प्राइस 127 के आसपास है। हाई एक साल के अंदर का 166 के आसपास है। एक साल के अंदर का लो देखोगे तो 86 रुपीज के आसपास देखने को मिला है। फेस वैल्यू 10 के आसपास है। तो ये जो फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू को मतलब 10 का है, तो इस स्टॉक के 10 टुकड़े हो सकते हैं। बोनस सर्विस स्प्लिट एक्शन आ सकता है, लेकिन वो कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर रहता है। आपके रिटेलर्स के चाहने से या फिर रिटेलर्स को बोनस एक्शन चाहिए, तो इसलिए कोई कंपनी मतलब स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन नहीं देती, ठीक है। तो ये टोटली मैनेजमेंट का डिसीजन रहता है। डिविडेंड डील देख सकते हो, 0% का डिविडेंड डील देखने को मिलता है, यानी कि डिविडेंड रिसेंट में तो नहीं मिला होगा। बुक वैल्यू 492 है। लिटरली बुक वैल्यू काफी ज्यादा है और ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के काफी नीचे आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड सबसे वर्स्ट पार्ट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, आरओई माइनस में है, -3.34%, आरओसी -2.33%। एंड स्टॉक का पी देख सकते हो आप, यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा है, यानी कि स्टॉक का पी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ईपीएस माइनस में है। कंपनी अभी नेट लॉस में चल रही है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी ने शायद अभी प्रॉफिट नहीं किए हैं, या फिर कितने टाइम से नहीं किए हैं ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, कंपनी का पी तो देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कभी दिखता था? दिसंबर 2019 में यहाँ पे इनका पी था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और पी का हाई आप यहाँ पे देख सकते हो, उस टाइम का यहाँ पे 180 के आसपास या फिर 200 के थोड़ा सा नीचे उस टाइम पे पी का हाई था। एंड उसके बाद यहाँ पे सितंबर 2020 से जो मतलब कंपनी ने लॉसेस करने स्टार्ट किए हैं, वो अभी तक कंपनी यहाँ पे लॉसेस ही करते हुए आपको देखने को मिल रही है। लास्ट के 3 सालों से शायद कंपनी कंटिन्यूस लॉस करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब ये ईपीएस पर चेक करोगे तो देखने को मिल जाएगा -13.46 का ईपीएस, -16 का ईपीएस। जब ईपीएस ही नेगेटिव में है तो पी कहाँ से लाएंगे? उसके बाद चलिए हम थोड़ा सा मैक्स डेटा देख लेते हैं। तो मैक्स डेटा में आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, पी का हाई अगर हमें देखना है तो शायद ये है यहाँ पे। ओके, बाय द वे, अगर मतलब ये पी का हाई है तो अभी मतलब 5 सालों में जो हमने मतलब वैल्यू देखा ये 180 के आसपास का, तो ये शायद मतलब चार्ट में प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हुआ है 165 के आसपास। और मैक्स का अगर हम यहाँ पे डेटा देखते हैं तो ये वाला पी मतलब काफी छोटा देखने को मिल रहा है। कुछ तो यहाँ पे मतलब एडजस्टमेंट या फिर कुछ तो मतलब ऐसा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि अभी कंपनी लॉस में ही चल रहे हैं। एंड मैक्स डेटा देखकर भी कोई यूजफुल नहीं है, क्योंकि मतलब रिलेवेंट डेटा देखना रहता है, ठीक है। 10 साल पहले, 25 साल पहले स्टॉक का प्राइस 4 रुपए 5 रुपए भी रहा होगा, तो मतलब उस टाइम के हिसाब से मतलब वो रुपीज की वैल्यू भी ज्यादा थी, ठीक है। इन्फ्लेशन के हिसाब से समझो, अगर किसी ने 2000 में मतलब टाइटन का शेयर मतलब 2002 के आसपास टाइटन का शेयर 8 रुपीज 10 रुपीज के भाव में मिलता था, लेकिन उस टाइम में उस पैसों की भी मतलब ज्यादा कीमत रहा करती थी, ठीक है। तो ये एक इन्फ्लेशन वाला पॉइंट रहता है, जिस किसी को समझ में आता है उन्हें मतलब थोड़ा सा ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो नीचे आ जाते हैं, प्रोज एंड कॉन्स पे देखते हैं। मशीन जनरेटेड यील्ड पॉइंट्स रहते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज्यादा कुछ कर्जा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है, ये आपको यहाँ पे पॉइंट देखने को मिला है। 0.26 टाइम से अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रही है। एंड डेबिटर्स डेज कम हुए, यानी कि कंपनी का जो पैसा मार्केट से आता है वो पहले 36 डेज में आता था, जो अभी 17 डेज में आ रहा है। तो ठीक है, पैसों का ट्रांजेक्शन फास्ट हो चुका है, कैश का ट्रांजेक्शन फास्ट हो चुका है। बिजनेस में पैसों का ट्रांजेक्शन जितना फास्ट है उतना अच्छी बात रहती है। उसके बाद कॉन्स में देख सकते हो, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में शायद देखने को मिल सकते हैं, हम वो जरूर चेक करेंगे नीचे। उसके बाद पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लास्ट के 5 सालों में कंपनी का सेल्स शायद डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, वो भी हम नीचे चेक करेंगे। लो रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट के 3 सालों में ज्यादा रिटर्न नहीं बने, ये यहाँ पे आपको पॉइंट ऐसे कुछ देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में कंपनी को यहाँ पे रखा गया है, यानी कि शायद जो उनका फूड बिजनेस है, ठीक है, वो शायद इनका मेन बिजनेस नहीं है। यहाँ पे इनका जो मेन बिजनेस है वो आपको सिक्योरिटीज वाला ही देखने को मिल रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट एंड डीलिंग विथ मनी रिलेटेड चीजें वो हो सकता है, ठीक है। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे बजाज ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टॉप के 2 प्लेयर्स। उसके बाद जो फाइनेंशियल जिसका मतलब अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब कभी होगा शायद धमाकेदार होगा, क्योंकि इट्स बैक्ड बाय मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से मतलब डीमर्ज हुआ स्टॉक। एंड आप में से किस किस को मतलब ये स्टॉक डीमर्ज होकर मिला है, आप मुझे नीचे चाहे तो कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद
बजाज होल्डिंग, चोलामंडलम, तो मतलब काफी बड़े बड़े नेम्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे मतलब लास्ट में आपको ये प्लस सिक्योरिटीज देखने को मिल रहा है। बाय द वे ऐसा नहीं है कि मतलब एचडीएफसी एमसी के बाद यहाँ पे इसका मतलब नंबर आता है। ये जो लिस्ट पूरी है ये मार्केट कैप के हिसाब से, जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है वो सबसे टॉप में रहेगा, एंड जिसका सबसे कम है वो यहाँ पे बॉटम में रहेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इन दोनों के बीच में भी मतलब काफी कंपनीज आती है, ठीक है, एचडीएफसी एमसी और प्लस सिक्योरिटीज, इन दोनों के बीच में भी मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस है, काफी ज्यादा कंपनीज के नेम्स आते हैं। यहाँ पे हमें ये 8वें नंबर पर सिर्फ इसलिए दिखाया गया है ताकि मतलब हम इसके कंपैरिजन को कर सके, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मतलब काफी सारी कंपनीज है जो कि इन दोनों के बीच आते हैं। बाय द वे इनका तो पी है ही नहीं, तो मतलब क्या ही कंपेयर करे, पी का कंपैरिजन यहाँ पे बनता ही नहीं है। प्रॉफिट देख लेते हैं तो यहाँ पे तो ये लॉस में टॉप का प्लेयर का प्रॉफिट कितना है, 3638 करोड़, 4045 करोड़ के आसपास बजाज फिनसर्व का प्रॉफिट है। जियो फाइनेंशियल का यहाँ पे 293 के आसपास का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी तक कंपनी का बिजनेस भी स्टार्ट नहीं हुआ है और उससे पहले ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। बाकी मतलब कुछ एडजस्टमेंट वाली चीजें रहती है जो फाइनेंशियल में अभी के लिए, तो क्योंकि बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हुआ। तो कंपैरिजन मार्केट कैप के हिसाब से करेंगे तो काफी छोटी कंपनी है एंड प्रॉफिट में भी नहीं है, तो इस वजह से मतलब स्टॉक में शायद गिरावट हो सकती है। बाय द वे मतलब जो कंपनीज जो स्टॉक्स प्रॉफिट में ही नहीं है उनमें मतलब एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एटलीस्ट मतलब फंडामेंटल स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो ये तो मतलब इस वाली बात तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप चीजें देख सकते हो। 70 बाय द वे कंपनी लॉस में, तो क्या ही हम चेक करें, हम यहाँ पे डायरेक्टली नेट लॉस चेक करेंगे एंड बिजनेस सेल्स भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 17 करोड़, 18 करोड़, 8 करोड़, 17 करोड़, 9, 10, 19, एक ही रेंज में नंबर्स घूम रहे हैं। नंबर्स मतलब ज्यादातर टाइम कम ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लॉस में है, ऑपरेटिंग लॉस में ही कंपनी देखने को मिल रही है। टैक्स का भी मतलब ढेर सारा एडजस्टमेंट देख सकते हो। किसी क्वार्टर में यहाँ पे -2580% का यहाँ पे टैक्स देखने को मिल रहा है, जो कि माइनस में है, यानी कि एडजस्टमेंट वाली चीजें देखने को मिल जाती है। जो कंपनी माइनस में है उसको मतलब ऐसा ही यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस है यहाँ पे 2 करोड़ का लॉस, 2.29 करोड़ का लॉस, 9 करोड़ का लॉस, 3 करोड़ का लॉस, 3.57 करोड़ का लॉस, 4 करोड़ का लॉस। तो काफी सारे आपको लॉसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 1.34 एंड 3.46 करोड़ का लॉस, ये भी सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लॉसेस काफी आपको यहाँ पे बड़े देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2016 में यहाँ पे कुछ भी बिजनेस देखने को नहीं मिल रहा है। 2017 में 47 करोड़, 43 करोड़, 45 करोड़, 46 एंड यहाँ पे 53। बिजनेस में थोड़ा सा ग्रोथ है लेकिन काफी स्लो ग्रोथ है, ठीक है। इतना मतलब स्लो ग्रोथ तो कैसा चलेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब लोग यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी मतलब 5 सालों में पैसा डबल कर देती है अप्रोक्सीमेटली, एवरेजली, ठीक है। ये इसको फॉर्मूला मत मान लेना। तो यहाँ पे तो काफी स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है। 47 करोड़ का सिर्फ 53 करोड़ हुआ है 2017 से लेकर 23 तक 6 सालों में। तो ग्रोथ स्लो है। ऊपर से यहाँ पे मतलब पहले प्रॉफिट में थे, बाय द वे 2019 में ये प्रॉफिट में थे, अभी ये मतलब लॉस में देखने को मिल रहे हैं टीटीएम में। एंड बाय द वे लॉस बढ़ता जा रहा है, ऑपरेटिंग लॉस। तो 2009 से पहले 2019 से पहले ये प्रॉफिट में थे, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। उसके बाद 2 करोड़ का लॉस, 13 करोड़ का लॉस, 9 करोड़ का लॉस, 16 करोड़ का लॉस, टीटीएम में अभी 17 करोड़ का लॉस। तो लॉस इज द मेन प्रॉब्लम इन दिस कंपनी, क्योंकि पैसा तभी बनता है या फिर बिजनेस तभी बनता है जब यहाँ पे बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं भाई, पैसा कमाने के लिए करते हैं, लॉस में मतलब थोड़ी। तो 42 करोड़ के पहले रिजर्व थे जो भी हो चुके 482 करोड़ के रिजर्व। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसे हमें थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि मतलब कंपनी लॉस करी है लेकिन रिजर्व कैसे बढ़ रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे एग्जैक्ट 19 सालों का डेटा देख रहे हैं। तो मतलब क्या कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है, एक बार ना मतलब इनसे रिलेटेड कभी भी किसी बिजनेस के बारे में ज्यादा जानना रहता है ना, तो इनके मतलब रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज रिलेटेड बिजनेस है, ठीक है, ये 42 करोड़ का 482 करोड़ कैसे हो गया, ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब एक पॉइंट है जिसे मैं क्रॉस चेक जरूर करूंगा। एंड इसमें शायद अगर मतलब मुझे कुछ बढ़िया चीज मिलती है, कुछ यूनिक या फिर कुछ देखने को मिलता है, कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है, तो मैं आपको वो वीडियो बनाकर जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म बारे में देख सकते हो 25 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा है, मेन कर्जा है। तो कंपनी एक तो लॉस कर रही है एंड ऊपर से इतना बड़ा कर्जा है, तो लिटरली कंपनी को कोशिश करनी चाहिए इस कर्जे को कम करने की, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत वाला पॉइंट हो सकता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो देखने को नहीं मिल रही है। फिक्स एसेट में हम यहाँ पे कुछ चीजें चेक कर लेते हैं। तो 0 करोड़, 3 करोड़, 47 करोड़ एंड यहाँ पे अभी एसेट बन चुका है 47 करोड़ के आसपास।
लैंड कितना है, 41 करोड़ के आसपास का लैंड है। बाय द वे इनका बिजनेस क्या है, सिक्योरिटीज रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। तो क्या मतलब लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड में डीलिंग करते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो कुछ मतलब वो हम रिजर्व देख रहे थे तो उसमें लैंड का क्या कुछ रहता है क्या, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको पता है तो आप मुझे वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इनके पास 41 करोड़ का लैंड पड़ा है, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, एफएमसीजी बिजनेस है एक टाइप का, तो क्या उसके लिए लेके रखा है। तो इससे रिलेटेड मतलब चीजें हमें इनके रिपोर्ट्स में देखने को मिलती है। तब तक के लिए ना हम यहाँ पे ऊपर ऊपर से हम जो जितनी चीजें देख सकते हैं देखेंगे, एंड इनके वेबसाइट को भी विजिट करेंगे। 2 करोड़ के आसपास बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी 3.48 करोड़ के आसपास है, इक्विपमेंट 3 लाख का है, 33 लाख के कंप्यूटर्स है, फर्नीचर 4 लाख का है, एंड यहाँ पे बाकी सारी चीजें वे इंटेंजिबल एसेट भी देख सकते हो 39 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद नीचे चलते हैं, रेशियोज वगैरह तो ठीक है। एंड यहाँ पे प्रमोटर्स, डीआईज एंड पब्लिक, ये आपको 3 मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं शेयर होल्डिंग में। 2018 में यहाँ पे 16.64% के प्रमोटर्स थे, जो अभी हो चुके हैं यहाँ पे 71.85% की। तो प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, ठीक है। 10% के आसपास से प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, ये चाहे तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। 3.96% म्यूचुअल फंड्स, डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स यहाँ पे पहले 4% के आसपास थे, जो बाद में अभी हो चुके हैं 0.75%। डीआई ने लिटरली अपना माल बेचा है। पब्लिक देख सकते हो 34% पहली थी, जो भी हो चुकी है 27%। डीआईएस ने बेचा है, पब्लिक ने बेचा है, प्रमोटर्स ने खरीदा है। तो प्रमोटर्स खरीद रहे हैं, कंपनी लॉस में है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, एंड एसेट में इनके लैंड का पोर्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो कुछ शायद मतलब और हमें इनके बिजनेस के बारे में जानने की जरूरत है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ट्रेडिंग कंपनी, ये आपको मतलब नाम देखने को मिल रहा है, जिनके पास पहले शायद 12% के आसपास हिस्सा था, जो अभी हो चुका है गनगेस। ओके, मैं प्रॉपरली इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता, कोई आप में से कोई कर सकते हो तो नीचे हिंदी में लिख देना। 12.83% के आसपास इनके पास मतलब होल्डिंग है। एसटीएम इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी 10.79%, न्यू इंडिया रिटेलिंग एंड इन्वेस्टमेंट 10.71%, आरडीएम इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी 9%। तो ये मतलब ढेर सारी कंपनीज के नाम यहाँ पे आपको प्रमोटर्स में देखने को मिल रहे हैं। आपका काम क्या है, तो आपको इन कंपनीज के बारे में गूगल पर सर्च करना है, एंड देखना है कि मतलब ये कंपनीज क्या करती है, क्या बिजनेस है, एंड या फिर ये इनकी पेरेंट कंपनीज है, ठीक है। 1% से ज्यादा जिस किसी के पास भी स्टेक हो, ओके, ये वाले पॉइंट्स, तो ओके, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या किसी का नाम देखने को मिल रहा है, किसी पर्सन का नाम, एक्चुअली मुझे तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। एक चंद्रशेखर नोपनी शेखर फैमिली ट्रस्ट, ये थोड़ा सा मतलब है, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे मतलब ये तो आपने देख लिया कि मतलब ये कंपनी के नेम से इन्हें आपको गूगल पर सर्च करोगे या फिर एक बार लिंक्डइन पर भी सर्च करोगे, तब भी आप इनसे रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद ये कुछ नेम है यहाँ पे, ये कुछ नेम है, इन्हें आपको यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट पर सर्च करना है। इनके वेबसाइट पर प्रमोटर्स में या फिर मैनेजमेंट में आपको यही नाम देखने को मिलता है ज्यादातर, क्योंकि मतलब ये प्रमोटर्स है कंपनी के, यही मैनेजमेंट में भी आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो आपको ये भी चीज वहाँ पे सर्च करनी है। एंड लिंक्डइन पर भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि चंद्रशेखर नोपानी। तो ये नेम अगर आप लिंक्डइन पे सर्च करोगे तो इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, जॉब रोल क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। आपको मैनेजमेंट के बारे में 100% पता रहना चाहिए, वरना अदरवाइज जी का केस पता है। मैनेजमेंट अगर कंपनी को चलाने वाला ही मतलब लोग गलत रहेंगे, उनका मतलब विजन थोड़ा सा गलत रहेगा, उनके मतलब कंपनी के ग्रोथ के हित में मतलब वो अगर नहीं रहा तो दिक्कतें आ सकती है। और हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। वी आर इन्वेस्टर्स, वी आर नॉट नॉर्मल पीपल्स, वी आर इन्वेस्टर्स। हम उनके कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, तो सब कुछ माप तोल के सारी चीजें चेक करके हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि मतलब पैसा लगा दिया और पता नहीं कंपनी का मैनेजमेंट क्या करता है, कंपनी कितना ग्रोथ कर रही हो क्या नहीं, हर चीज में आपको माप तोल के सारी चीजें चेक करनी चाहिए। तो 126 का मतलब आज का यहाँ पे देख सकते हो 126 के आसपास भाव है, 9.52% के आसपास की एक दिन की गिरावट है। 5 दिनों का अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो 5 दिनों में आप यहाँ पे देख सकते हो 5% की तेजी है, 5.20% के आसपास की तेजी है। एक मंथ की बात करोगे तो 5.60% का यहाँ पे जंप है। 6 मंथ की बात करोगे तो 19.48%, ठीक है। जो मतलब ऐसी टाइप वाली कंपनीज रहती है ना, शॉर्ट टर्म में इनके रिटर्न बन जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लॉन्गर टर्म में जाते हैं असली चेहरा नजर आता है ना, तो वो वाली बात आपको लॉन्गर टर्म में देखने को मिलती है। तो इस ईयर के स्टार्टिंग से यानी कि 1 जान से अभी तक आज का क्या है 21 फेब, तो अब तक के यहाँ पे 7.12% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एक साल की बात करोगे तो 18% के आसपास के रिटर्न है। 5 सालों की बात करोगे तो 261% के आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। मैक्स की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 133% के रिटर्न, एंड कब से है, ठीक है, ये भी चेक करो। कह सकते हो
2017 से लेकर 28 जुलाई 2017 से लेकर अब तक के डेटा में, यानी कि 6 साल अप्रोक्सीमेटली कंपनी को कंप्लीट हो रहे हैं और 6 सालों में कंपनी ने 133% के रिटर्न दिए हैं। मार्केट कैप सिर्फ छोटा है, सिर्फ मार्केट कैप कितना है 126 करोड़ का, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी और सिर्फ 133% के रिटर्न। एंड 2019 के बाद तो लिटरली माइनस में आ गए। जो कुछ रिटर्न्स बने हैं यहाँ पे बुलरन में बने हैं 2020 के बाद, अदरवाइज बुलरन नहीं आता तो पता नहीं क्या होता, क्या लेवल पे रहता। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा या फिर मतलब मैं कंपनी को कुछ बुरा भला नहीं कह रहा, समझो हम डेटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे चीजें डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे है बिरला शुगर, के बिरला ग्रुप ऑफ शुगर कंपनीज, एंड इनका ये वेबसाइट है। एंड इसमें एक पेज यहाँ पे प्लस सिक्योरिटीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ठीक है, कंपनी का शायद सेपरेटली वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, अबाउट अस में देख सकते हो 23 मार्च 2015 में। ओके, तो इनकी ढेर सारी पेरेंट कंपनीज है, पेरेंट कंपनीज का पैसा संभालने का काम ये लोग करते हैं। तो ये मेन कंपनी नहीं है शायद, ठीक है। ये जो प्लस सिक्योरिटीज है ये एक कंपनी का पार्ट है और ये कंपनी है मेन बिरला शुगर। तो इस कंपनी का अभी मतलब अगर लिस्टेड ये प्रोडक्ट रहेगा तो हम इसके बारे में भी स्टडी जरूर करेंगे, ठीक है, लेकिन किसी और वीडियो में। अभी के लिए तो सिर्फ इसमें हम यहाँ पे इस स्टॉक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अबाउट अस में देख सकते हो 2015 में इस कंपनी का स्टार्टिंग हुआ था। क्या था काम, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काम है, पैकेज फूड आइटम है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, बिजनेस रेलिगमेंट अपॉन अप्रूवल ऑफ द कंपोजिट स्कीम ऑफ द अरेंजमेंट बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो काफी मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें लिखी हुई है। जब भी मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें लिखी हुई होती है डाउट लेना चाहिए हमेशा 100%। तो उसके बाद क्या है, ये कुछ इनके सब्सिडीज भी देखने को मिल रहे हैं, इलाहाबाद कैनिंग, हरगांव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, यूएसएम इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। तो जितना मतलब यहाँ पे ज्यादा पड़ेगी उतना यहाँ पे मुझे लगता है कि कंफ्यूज होने वाली ज्यादातर चीजें देखने को मिलेंगे। टोमेटो केचप, ओके, ये क्या क्या बनाते हैं बात है, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो। जाम्स बनाते हैं, जेम्स जेलीज, जेम्स नहीं जाम्स ही बोलते हैं शायद, जेलीज, मरमैरेट्स, जूसेस, टोमेटो केचप्स, प्यूरी सॉस, वेजिटेबल सॉस, स्क्वैशेस, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ठीक है, लाइक कॉर्नफ्लैक्स, चोकोज, वाइल्ड ओट्स। तो ये कुछ इनके एफएमसीजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है जो कि मतलब ये बनाते हैं फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, देयर बाय प्रोड्यूसिंग ऑल टाइप्स ऑफ कैंडिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एनबीएफसी विद आरबीआई एंड बाकी कुछ चीजें। तो डायरेक्टर्स पर क्लिक कर लेते हैं, कमिटी ओके आ चुके हैं यहाँ पे। मैं मतलब मैंने कहा था कि मतलब नोपाई फाइलें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाय द वे शायद उस प्रमोटर का नाम नहीं है, कुछ चंद्रशेखर कुछ वो नाम था, तो वो तो देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर में देख सकते हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शालिनी नोपानी, ठीक है। उसके बाद मिस्टर सुरेश कुमार खंडेलिया, मिस्टर चेडीलाल छेडीलाल अग्रवाल, ऐसा कुछ नेम है। चाहे तो आपको आप हिंदी में लिख देना नीचे जो कुछ रहेगा। 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये कौन है यहाँ पे, पर्सनैलिटी शुगर प्रोफेशनल है, ठीक है, ये यहाँ पे। तो शायद ये कंपनी शुगर रिलेटेड भी काम करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये इनके कुछ डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। उसके बाद एक्स्ट्रा और चीजें हम बाद में क्या देखें, और प्रोडक्ट्स में एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ। शुगर मोलासिस, ओके, शुगर पर हम ओके, मोलासिस रिलेटेड मतलब काफी अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। मोलासिस, बी मोलासिस, बी हेवी मोलासिस, कुछ तो इथेनॉल प्रोडक्शन रिलेटेड। अभी तो मतलब इनमें जब तक ये हमारे क्या होते हैं इलेक्शंस खत्म नहीं हो जाते ना, तब तक थोड़ा सा बैन रहेगा, लेकिन आफ्टर इलेक्शंस, ठीक है, हो सकता है कि इथेनॉल प्रोडक्शन पर जो कुछ बैन लगा है वो हट जाए, ठीक है। तो एक पब्लिक स्टंट रहता है, अभी शुगर के प्राइस को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है इलेक्शन से पहले। हर बार हर सरकार ऐसा ही करता है। इलेक्शन के बाद थोड़ा सा बिजनेस के फेवर में मतलब 1-2-3 सालों के लिए, स्टार्टिंग के 3 सालों के लिए सरकार बिजनेसेस को थोड़ा सा मतलब देती है भाव, क्योंकि बिजनेस से ही मतलब पैसा आता है, ठीक है। तो ये शुगर रिलेटेड काम करते हैं, लेकिन शायद ये मेन कंपनी काम करती है बिरला शुगर, ठीक है। और कंपनीज में आप यहाँ पे देख सकते हो इनके ढेर सारी ये कंपनीज है। ओके, लेट के बिरला, इनकी शायद एक कंपनी है, इन्होंने ढेर सारी कंपनीज बनाई है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, नहीं ओपन नहीं करना। तो ये कुछ इनके कंपनीज है सारे के सारे, उसमें से एक कंपनी हमने यहाँ पे स्टडी की, ठीक है। तो एक ही वेबसाइट में इन्होंने सारी कंपनीज का शायद ऐड करके रखा हुआ है। तो ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। ये स्टॉक यहाँ पे मतलब ज्यादा गिरा है, इसलिए हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। खुद से स्टडी करें, खुद से रिसर्च करें, खुद के डिसीजन खुद ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, कुछ भी करने से पहले। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।